जो चीन कभी दूसरों को कर्ज बांटता था, आज उसकी इकोनॉमी टाइम बॉम्ब बन चुकी है जो किसी भी समय फट सकती है। अगर ऐसा हुआ तो चीन की हालत पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी। 150 करोड़ लोग दाने दाने को तरसेंगे। कोरोना महामारी के बाद बेपटरी हुई चीन की अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है। चीन इस समय अपने सबसे मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। यहाँ तक कि कई विशेषज्ञों ने तो इस स्थिति को असाधारण मुश्किल वक्त करार दिया। ऐसे में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं। कम होती जीडीपी, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, कम होता निर्यात और रियल एस्टेट सेक्टर में आया संकट। इसकी कुछ बड़ी वजह है चीन की जीडीपी में 30% हिस्सेदारी अकेले प्रॉपर्टी सेक्टर की है और चीन का यही सेक्टर धाराशायी होने के कगार पर है। आलम यह है कि चीन के सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर एवरग्रांडे के शेयर्स 80% तक गिर चुके हैं। कुछ समय पहले ही कंपनी ने 6.5 लाख करोड़ भारतीय रुपए के घाटे का खुलासा भी किया था। ऐसे में इस कंपनी ने अमेरिका में दिवालिया होने की अर्जी दाखिल की है। जी हाँ, उसी अमेरिका में जो चीन की तानाशाह सरकार को फूटी आंख नहीं भाता। इतना ही नहीं, चीन में बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। लेकिन सच को छिपाने के लिए चीनी सरकार ने आधिकारिक रोजगार आंकड़ों को प्रकाशित करना बंद कर दिया है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि चीन में रोजगारी दर 20% तक पहुंच गई है और ये चीन की अब तक की सबसे खराब स्थिति है। बता दें कि कोविड महामारी का मुकाबला करने के लिए चीन ने साल 2020 में बेहद कड़ी पाबंदियां लगाई थी, लेकिन कुछ समय बाद दुनिया के सभी देश महामारी के असर से बाहर निकलने और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था अब तक संकट से जूझ रही है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, कोरोना महामारी की वजह से चीन की सप्लाई चेन ठप होना, जिससे चीन का घरेलू बाजार लगभग थम गया था, जो अब तक संकट से जूझ रहा है। वहीं दूसरा कारण है कि चीन की बदनीयत। दरअसल अपनी हनक के बीच चीन के अमेरिका समेत कई बड़े देशों से रिश्ते खराब हो चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका समेत ये सभी देश चीन से व्यापारिक रिश्ते तोड़ने तक की बात कह चुके हैं, जिसका असर अब चीन की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता। वो दिन दूर नहीं जब चीन दिवालिया होने की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।